वंदे मातरम दोस्तों, मैं आरपी सिंह कविया पीजीटी ज्योग्राफी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो क्लास के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर द पॉपुलेशन कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट सेक्स रेशियो के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये पार्ट सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस पार्ट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर सकूं, आपको बेटर वे में डिलीवर कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3 ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दैट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन, मानव भूगोल का तीसरा अध्याय जो है जनसंख्या संगठन। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस चैप्टर के टाइटल को समझना होगा ताकि हम चैप्टर के हर एक पॉइंट को जब वन बाय वन स्टडी करें तो बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाए। यहाँ पर जनसंख्या संगठन या फिर पॉपुलेशन कंपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है या संगठन का मीनिंग होता है किसी भी प्रदेश की पॉपुलेशन में कई सारे करेक्टर्स मिक्सअप होते हैं, यानी किसी भी जगह की पॉपुलेशन होती है वो अपने आप में एक दूसरे से लोगों की भिन्नता को समाये हुए होती है। वी कैन से दैट the population compositions refers to the different characteristics of the people who are having in themselves। तो ये जो इनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हीं को जब हम सेपरेट करके स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी भी रीजन या कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है। सो आइए शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट 2 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पहला है आपके पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एज, सेक्स एंड देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। और सेकंड इज सम अदर ग्राउंड्स में बी ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये हमें ये बता रहा है कि किसी भी पॉपुलेशन के संगठन को निर्धारित करने में ये 2 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है लोगों की आयु, लिंग और उनके निवास स्थान के आधार पर उनको अलग अलग किया जा सकता है। दूसरा है इसके अलावा भी व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा, इनके आधार पर भी हम पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो जितने अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वहां की पॉपुलेशन उस कंट्री के लिए उतनी ही अच्छी एक असेट का काम करेगी, उस देश के लिए वहां की आबादी उतना ही अच्छा संसाधन बन करके निकलेगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट हमारा है सेक्स कंपोजिशन। सेक्स कंपोजिशन या फिर इसको हम कहें लिंग संगठन। तो यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सेक्स कंपोजिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेक्स रेशो। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। पहले आइए इसको समझ लेते हैं। द नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इन अ कंट्री इज एन इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी भी देश की महत्वपूर्ण जनांकिकीय यह विशेषता होती है। ये बात हमें सेक्स कंपोजिशन को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है। ये सिर्फ इतना बता रहा है कि किसी भी कंट्री में वहां के पुरुष कैसे हैं, वहां की महिलाएं कैसी है, ये जो उनका डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक है, जनांक की ये विशेषता है, ये किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे हो जाती है, आइए आगे के टॉपिक्स में हम इनको डिस्कशन करते हैं। सेक्स रेशियो मीन्स द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इन द पॉपुलेशन। लिंग अनुपात, इसका अभिप्राय है जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी कंट्री का सेक्स रेशियो क्या है? तो कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है, वो कैलकुलेशन का फॉर्मूला कुछ कंट्रीज में, वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज में दिया हुआ है। ये है सेक्स रेशियो इक्वल टू मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 1000। तो यहां पर दे रखा है कुछ कंट्रीज में, दुनिया के कुछ देशों में सेक्स रेशियो कैसे काउंट किया हमने, मेल पॉपुलेशन को डिवाइड किया फीमेल पॉपुलेशन से और मल्टीप्लाई किया 1000 से। यानी विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जहां पर लिंगानुपात का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, वहां की जो पुरुष जनसंख्या है उसको स्त्री जनसंख्या से विभाजित किया जाता है और उसको 1000 के साथ में गुणा कर दिया जाता है। साथ ही हम अपने देश की बात करें कि हमारे देश में सेक्स रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे कंट्री में है सेक्स रेशियो इक्वल टू द फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000।
यानी देखिए, जो हमारे वर्ल्ड में अदर अदर कंट्रीज में जो कंडीशन थी उसका जस्ट अपोजिट हम यहाँ पर कर रहे हैं। वहां पर मेल पॉपुलेशन को फीमेल पॉपुलेशन से डिवाइड किया था, यहाँ पर हम फीमेल पॉपुलेशन को मेल पॉपुलेशन से डिवाइड करके और 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी भारत में लिंगानुपात क्या रहा, स्त्री जनसंख्या इसको विभाजित किया हमने पुरुष जनसंख्या से, गुणा किया 1000 से। ठीक, जो पहले हमने विश्व के कुछ देशों में जो कंडीशन देखी थी, पुरुष जनसंख्या को स्त्री जनसंख्या के साथ में डिवाइड करना और 1000 से गुणा करना, उसका बिल्कुल उल्टा यहां पर हम देख रहे हैं। किसी भी कंट्री के अंदर यदि वहां पर महिलाओं की स्थिति देखनी है, वहां हमें ये जानना है कि उस कंट्री में लेडीज की या फीमेल्स की क्या कंडीशन है, तो उस कंडीशन को जानने में सेक्स रेशो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर करता है। तो पहले यहाँ का क्वेश्चन लिख लेते हैं, इस पार्ट से जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है उसको यहाँ नोट कर लेते हैं। तो यह है व्हाट इज सेक्स रेशो, लिंग अनुपात किसे कहते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम सेक्शन is also asked in the examination many times. This is why sex ratio is unfavorable to women in the world. Explain. इसी सेक्शन से एक और प्रश्न है जो कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, यह है विश्व में लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल क्यों है, समझाइए। यहां पर लिंग अनुपात प्रतिकूल होने का अभिप्राय क्या है, यानी हम जिसकी बात कर रहे हैं ना कि सेक्स रेशो अनफेवरेबल, अनफेवरेबल का मीनिंग क्या है। अनफेवरेबल का मीनिंग है जब कभी किसी भी रीजन की पॉपुलेशन में मेल्स के कंपैरेटिवली फीमेल्स की पॉपुलेशन कम होती है, यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम होती है, तो उस कंडीशन को हम अनफेवरेबल कंडीशन टू वुमेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे के क्या कारण है, इसके पीछे के जो मेन कारण है उनको हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट्स में डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि इन रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट द सेक्स रेशियो इज बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू वुमेन। यानी विश्व के ऐसे प्रदेश जहां लिंग आधारित भेदभाव एक सामाजिक बुराई है, वहां लिंग अनुपात महिलाओं के अनुकूल नहीं है। इसका अभिप्राय क्या हुआ, आज हम वर्ल्ड के अनेक पार्ट्स के अंदर देखते हैं कि वहां पर महिलाओं के साथ में उनके जेंडर के बेस पर बहुत बड़े लेवल पर डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, और इन्हीं डिस्क्रिमिनेशन के चलते हुए वहां पर महिलाओं की संख्या कम रही है पुरुषों की तुलना में। ये डिस्क्रिमिनेशन किस किस तरह के होते हैं, सामाजिक स्थिति आप देख लीजिए, सोशल कंडीशंस, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम तरह रखा जाता है, उनको वेजेस भी कम मिलती है बड़े सारे मामलों में। जैसे हम हमारी कंट्री की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो हमारे कंट्री का है उसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं को मिलने वाली वेजेस बहुत कम दी जाती है, यानी सेम काम के लिए कम पैसा, एक तरफ पुरुष को ज्यादा, एक तरफ महिला को कम पैसा दिया जा रहा है। दूसरा, सामाजिक स्थिति के तौर पर यदि हम बात करें, फैमिली में स्टेटस की हम बात करते हैं तो मेल्स को स्टेटस, एक हायर स्टेटस मिला हुआ होता है, जबकि फीमेल्स के साथ में ऐसा नहीं होता है। और इस चीज के चलते हुए जब पुरुषों को समाज के अंदर ऊंचा स्थान मिला है, तो इस चीज के चलते हुए उनके साथ में बड़ी सारी दुर्घटनाएं होती हैं। ये दुर्घटनाएं कौन कौन सी है जिनके चलते हुए महिलाओं का जो रेशियो है वो टोटल पॉपुलेशन में मेल्स के कंपैरेटिवली कम होता है। तो इसके लिए हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है, सच एरियाज आर दोज वेयर फीमेल फेटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर कॉमन प्रैक्टिसेस। यानी ऐसे प्रदेश जहां पर स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथाएं प्रचलित होती है, वहां पर भी इनका जो संख्या है पुरुषों की तुलना में कम मिलती है। यहां पर स्त्री भ्रूण हत्या या फिर फीमेल फेटिसाइड का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि जब एक बच्चा, जब एक महिला गर्भ धारण करती है तो पेट में जब बच्चा होता है उसी टाइम पर उसके बारे में सेक्स डिटर्मिनेशन कर लिया जाता है कि वो जो होने वाला बच्चा है वो आपके वेदर बॉय चाइल्ड है या गर्ल चाइल्ड है, यानी वो लड़का है या लड़की है। जब ऐसी स्थिति होती है और ऐसी स्थिति में यदि पता चलता है कि वो लड़की है तो उसको वहीं पर खत्म करवा दिया जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है ये आपके कहलाती है फीमेल फेटिसाइड, यानी भ्रूण हत्या की स्थिति। दूसरा है फीमेल इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है, कभी कभी कुछ जगहों पर ऐसा भी देखने को मिलता है जो कि सामाजिक बुराई है, बहुत ही गलत काम है, कि यदि बच्चा जन्म ले लेता है, उनके पास में पता नहीं होता पहले कि बच्चा होने वाला बच्चा है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो उस स्थिति में जब बच्चा जन्म ले लेता है तो पता चलता है कि ये तो लड़की पैदा हो गई, तो उस कंडीशन में उस छोटे शिशु को, नवजात शिशु की भी हत्या कर दी जाती है। ये हमारे देश में भी इस तरह की प्रथाएं, हमें कई बार ऐसे केस देखने को मिल जाता है। हालांकि अब हमारे भारत सरकार ने इसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा रखा है, यदि ऐसा कोई भी करता हुआ मिलता है तो उनके लिए सजा का प्रावधान है।
फिर तीसरी स्थिति होती है स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित, यानी डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है? डोमेस्टिक वायलेंस में अपने ही परिवार के अंदर एक महिला जब मेंटली और फिजिकली, मानसिक और शारीरिक आधार पर जिसका शोषण होता है, जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो ये कंडीशन आपकी डोमेस्टिक वायलेंस में आती है। तो यदि जहां पर भी ये कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, इस तरह की प्रैक्टिसेस जहां पर कॉमन है, वहां पर भी हमें जो सेक्स रेशियो है वो वुमेन के फेवर का नहीं मिलेगा, अनफेवर का मिलता है। फिर थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, वन ऑफ द रीजन कुड बी लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन इन जनरल एंड सोसाइटीज आर मेल डोमिनेटिंग इन पर्टिकुलर। यानी एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना और सामान्य रूप से समाज में पुरुषों का वर्चस्व होना भी हो सकता है। इसका अभिप्राय क्या है कि हम जनरली देखते हैं हमारी जो सोसाइटीज है वो मेल डोमिनेटिक सोसाइटी है, यानी पैट्रियार्टिक सोसाइटी है, पितृ प्रधान समाज या फिर पुरुष वर्चस्व वाला समाज है। और ऐसी स्थिति में जब महिलाओं को आर्थिक क्रियाकलापों में यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ज्यादा इंगेज नहीं रखा जाता है, क्योंकि उनका जो सोशल लेवल है, सोशल स्टेटस है, वो कमतर माना जाता है। तो जिन जिन देशों में, जिन जिन प्रदेशों में इस तरह की स्थितियां वहां के समाज में है, तो वहां पर भी जो चाह होती है एक परिवार में, वो एक लड़की के बजाय एक लड़के की ज्यादा होती है। और वहां पर भी वुमेन के लिए जो सेक्स रेशियो की कंडीशंस है वो अनफेवरेबल होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझ लेना जरूरी है कि यहाँ तो हमने कहा कि यदि सेक्स रेशो यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है, तो उसके ये कारण हो जाते हैं, उसके ये सारे के सारे कारण उस चीज के आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जरूरी नहीं है कि ऐसे रीजन्स जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है तो वहां पर उनकी स्थिति बेहतर हो गई। इसका कारण क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भी हो सकता है कि किसी भी रीजन में जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो उस रीजन में इसका एक कारण यदि यह है कि वहां के जो मेल्स हैं, जो पुरुष हैं, वो एम्प्लॉयमेंट की सर्च में, रोजगार की तलाश में यदि वो माइग्रेट कर जाते हैं, किसी दूसरी जगह प्रवास कर जाते हैं, यानी चले जाते हैं, और उसी स्थिति में यदि उस स्थान की जो संख्या है महिलाओं की वो पुरुषों की तुलना में अधिक हो जाती है, तो यह कभी भी महिलाओं के बेहतर स्तर को नहीं दर्शाती। So by now we discussed that why the sex ratio is unfavorable to women in the world. विश्व में लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल क्यों रहा, इसके लिए हमने ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और साथ ही साथ हमने इस नेक्स्ट पॉइंट को भी देखा जिसमें इस बात को एक्सप्लेन किया गया था कि यदि फीमेल्स की कंडीशन जो है वो यदि महिलाएं ज्यादा होती है पुरुषों की तुलना में, तो भी जरूरी नहीं है उनकी जो स्टेटस होगा वो बेटर स्टेटस होगा। वजह हमने देखी कि हो सकता है वहां से माइग्रेट करके और लोग एम्प्लॉयमेंट की सर्च में दूसरी जगह चले गए हों। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ में सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही हैं, यहाँ पर कुछ नेचुरल एडवांटेजेस हैं जो महिलाओं को मिले हुए हैं। ये नेचुरल एडवांटेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बायोलॉजिकली जो महिलाएं होती हैं, बायोलॉजिकली यदि हम फीमेल सेक्शन को देखते हैं तो वो मेल सेक्शन से कुछ मामलों में ज्यादा बेहतर होती है। ये कौन सा मामला है? दे टेंड टू बी मोर रेसिलियंट देन मेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि महिलाएं जो होती है वो मेल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा रेसिलियंट, रेसिलियंट का मतलब होता है कि वो एडजस्टमेंट करने की कैपेबिलिटीज उनकी ज्यादा होती है। यहाँ पर सेम बात कही है, वे पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक होती है, यानी किसी भी तरह की जो कंडीशंस होती है उनमें अपने आप को स्टेबल कर लेती है वो। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर जो समाज होते हैं उनमें जब विवाह होता है तो उसके पश्चात मोस्ट ऑफ सोसाइटीज में फीमेल्स जो है वो एक नई फैमिली में जाकर के और रहना शुरू करती है, ना कि मेल्स जाकर के रहना शुरू करते हैं। शायद हो सकता है यही एक वजह रही हो कि मेल्स शायद एडजस्ट नहीं कर पाते और फीमेल्स एडजस्ट कर लेती है। लेकिन इसकी ये जो कंडीशन है, जो बायोलॉजिकल इसको एडवांटेज मिला हुआ है, ये एडवांटेज इसका इसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहा है। कैसे नहीं रहा है? क्योंकि जो सोशल डिसएडवांटेजेस हैं वो इनके साथ में ऐड हो गए हैं। कैसे? महिलाओं के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, अलग अलग फील्ड्स में होता है, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसी डिस्क्रिमिनेशन के चलते हुए उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो लो हो गया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि महिलाओं को एक तरफ नेचुरल एडवांटेज मिला है, लेकिन सोशल डिसएडवांटेज के चलते हुए इस नेचुरल एडवांटेज का उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वर्ल्ड पैटर्न्स ऑफ सेक्स रेशो। सेक्स रेशो के वर्ल्ड पैटर्न्स क्या हैं? इसमें 3 फैक्ट हमने यहां पर लिए हैं, यहां से 1 1 मार्क के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहला है एवरेज सेक्स रेशो।
हमारे वर्ल्ड का एवरेज सेक्स रेशियो क्या है, तो यहां पर हम प्रति 100 महिलाओं पर यानी 100 फीमेल्स के कंपैरेटिवली मेल्स की क्या कंडीशन है। तो यहां देखिए 100 फीमेल्स के कंपैरेटिवली मेल्स जो है 102 है, यानी ग्लोबली यदि हम बात करते हैं तो ये अनफेवरेबल कंडीशन है। यहां पर 100 महिलाओं की संख्या के ऊपर 102 पुरुषों की संख्या है, यानी पुरुष ज्यादा है। देन हाईएस्ट सेक्स रेशियो, वो कंट्री जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो का मतलब हुआ कि वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है और पुरुषों की कम है कंपैरेटिवली। तो यहां देखिए यदि हम 100 फीमेल्स की बात करते हैं तो 85 ही मेल्स यहां पर हैं, यानी मेल्स कम है और फीमेल्स ज्यादा हैं। ये कंट्री है हमारे लैत्विया। तो लैत्विया के अंदर ये कंडीशन फेवरेबल कंडीशंस है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं लोएस्ट सेक्स रेशियो, यानी निम्नतम लिंगानुपात। निम्नतम लिंगानुपात की हम बात करें तो वो कंट्री जहां पर पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो ऐसा वर्ल्ड का कंट्री कौन सा है, यह है कतर। कतर में एक तरफ जहां महिलाओं की संख्या सिर्फ 100 है, वहां पर पुरुषों की संख्या 311 है, यानी महिलाओं की संख्या से 3 गुना ज्यादा वहां पर पुरुष हैं। सो ये आपके पहला फैक्ट इससे जुड़ा हुआ आता है, सेक्स रेशियो से जुड़ा हुआ। और इस फर्स्ट फैक्ट में हम देखते हैं आपके एवरेज सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो और लोएस्ट सेक्स रेशियो। तो यहां पर एक चीज और है, यहां पर कभी कभी लोएस्ट सेक्स रेशियो में कुछ बुक्स के अंदर एक दूसरा नाम दिया जाता है, वो है यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो वहां का क्यों दिया गया है, क्योंकि 2015 तक की हम यदि बात करें, उससे पहले की बात करें तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स में भी यूएई का ही नाम मिलेगा। लेकिन अभी लेटेस्ट यदि एनसीईआरटी की बात करते हैं तो आपके डेटा चेंज हो गए हैं। अभी जो लेटेस्ट 2020-21 की जो हम बात कर रहे हैं, इस समय हमारे लेटेस्ट डेटा है वो लोएस्ट सेक्स रेशियो में कतर को दर्शाते हैं। तो इसका ध्यान हमें रखना है। नेक्स्ट फैक्ट जो सेक्स रेशियो से जुड़ा हुआ आता है, उसमें हम देखते हैं कि सेक्स रेशियो को लेकर के दुनिया के वो कौन कौन से देश हैं, या इन नंबर्स कितने देश हैं जिनमें फेवरेबल कंडीशंस है फीमेल्स को लेकर के। तो फेवरेबल कंडीशन फीमेल्स को लेकर के दुनिया के 139 कंट्रीज में है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन वाले कितने कंट्रीज हैं जहां पर फीमेल्स को लेकर के उनकी कंडीशन अनफेवरेबल है। तो ये है रिमेनिंग 72 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये जो कंट्रीज हैं ये वो कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर लिस्टेड हैं, यानी हम उन देशों की बात कर रहे हैं। ये वो देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सूची में दर्ज राष्ट्र हैं। तो इस तरह से 211 कंट्रीज में से 139 ऐसे देश हैं जो स्त्रियों की स्थिति हेतु अनुकूल है, और 72 जो रिमेनिंग है 72 ऐसे देश हैं जहां पर स्थिति स्त्रियों की सेक्स रेशो को लेकर के यानी लिंगानुपात को लेकर के उनकी स्थिति वहां पर प्रतिकूल है। तो ये हमारा दूसरा फैक्ट सेक्स रेशो को लेकर के, लिंगानुपात को लेकर के बनता है। अगला हमारा जो फैक्ट है वो फैक्ट हमें क्या बताता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया कि ऐसे कंट्रीज जहां पर सेक्स रेशियो ठीक नहीं है, फेवरेबल नहीं है, वहां पर महिलाओं की जो कंडीशन है वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। तो अगला फैक्ट हमें इसी बारे में इंगित कर रहा है कि ज्यादातर जो एशियन कंट्रीज हैं, मोस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज हैं, वहां पर लो सेक्स रेशियो है। इनमें आने वाले कंट्रीज कौन कौन से हैं, ये है चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये वो कंट्रीज है जो एशिया के ऐसे कंट्रीज है जहां पर लो सेक्स रेशियो है। और इसके चलते हुए यहां पर जो महिलाएं हैं उनकी कंडीशन क्या है, ये पॉइंट किस चीज की तरफ इंडिकेट करता है, ये बताता है कि यहाँ की महिलाओं का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत ही कमजोर है। तो अधिकांश देशों में हमने देखा, एशिया के जो ज्यादातर देश हैं उनमें लिंगानुपात कम है, जैसे चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यह महिलाओं के निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर को इंगित करता है। यह हमारा है नेक्स्ट फैक्ट। नेक्स्ट हमारा फैक्ट आता है, मैनी यूरोपियन कंट्रीज अलोंग विद रशिया हैव ए हाई सेक्स रेशियो वेयर फीमेल आउट नंबर्स मेल। कहने का अभिप्राय है कि ज्यादातर यूरोपियन देशों में और रशिया में जो सेक्स रेशियो है वो हाई है, यानी वहां पर फीमेल्स की जो नंबर्स हैं वो मेल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। तो ऐसा वहां पर क्यों हो पाया है, ऐसा होने के पीछे का कारण भी यहां पर दिया गया है। द डेफिसिट इज एट्रीब्यूटेड टू बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एक्सेसिवली मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन द पास्ट।
ऐसा होने की वजह से यूरोप और रशिया में महिलाओं का जो स्टेटस है वो बेटर है, यानी बेहतर स्थिति में है वो। और वहां पर सेक्स रेशो फीमेल्स के फेवर में होने का जो मेन कारण है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन, यहां से जो मेल्स जो थे वो मेल आउटसाइड में माइग्रेट होते चले गए, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो माइग्रेट होकर के चले गए पास्ट टाइम में। और इसी वजह से वहां पर मेल्स की संख्या कम हो गई और फीमेल्स की संख्या ज्यादा हो गई। और वहां पर धीरे धीरे जब जिम्मेदारियां फीमेल्स के ऊपर ज्यादा आई, उन्होंने बेहतर तरीके से अपना सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि वहां पर फीमेल्स की कंडीशन आज वर्ल्ड के अदर पार्ट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर है। तो ये हमारा फोर्थ फैक्ट है जो सेक्स रेशो को लेकर के हमने डिस्कस किया है। इस वाले पार्ट से आपके 5 मार्क के क्वेश्चंस में बड़े क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं, ये इनके ऊपर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सो ये जो पार्ट है सेक्स रेशियो का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। यहाँ से बड़े सारे 1 मार्क क्वेश्चन और 3 to 5 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन हमने देखे, एवरेज सेक्स रेशो, हाईएस्ट सेक्स रेशो, लोएस्ट सेक्स रेशो, या फिर फेवरेबल कंडीशन में कितने कंट्रीज हैं या अनफेवरेबल कितने हैं। ये फर्स्ट वाले जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वी सी व्हाट इज सेक्स रेशियो, एक्सप्लेन द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो विद सुटेबल एग्जांपल। लिंग अनुपात किसे कहते हैं, उचित उदाहरणों सहित विश्व के लिंग अनुपात प्रारूप को समझाइए। तो इसमें हमने व्हाट इज सेक्स रेशियो, इसके बारे में हमने प्रीवियसली डिस्कशन कर लिया था। नाउ वी सी एक्सप्लेन द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये जो आपके पैटर्न है 1 2 3 4, ये हमने इन पैटर्न्स के बारे में बात करा। ये 4 पैटर्न्स है हमारे सेक्स रेशियो के। एग्जांपल्स यहाँ पर हमें मिले हैं, जिसमें हमने ये दिया है कि एशियन कंट्रीज में सेक्स रेशियो की क्या कंडीशन है, यूरोपियन और आपके रशिया में क्या कंडीशन होती है, या फिर यूरोप में जो बेटर स्टेटस है महिलाओं का उनके पीछे क्या कारण रहा है, उनके पीछे माइग्रेशन का कारण रहा है। तो इन सारी बातों को आप इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का हमारा ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर के बाकी के पार्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो सेशंस में डिस्कस करेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन के अपडेट मिलते रहें, इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।